हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यमन। आप देख रहे हैं क्रिकेटियन। तो आज हम जानेंगे कि स्टांस कैसे लिया जाता है। इसमें मैंने एक पहली वीडियो बना रखी है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल और सही नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहला काम होता है वो होता है एक गार्ड लेना। अब गार्ड क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे ये स्टंप है तो फिर कुछ की एक लाइन बनाई जाती है, जैसे कि कुछ लोग मतलब मिड कहाँ खड़ा होना है, सबसे बड़ी बात है। एक सेकंड, पता नहीं मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं, तो पीछे हो जाता थोड़ा। अब ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक गार्ड लेना होता है, जैसे कि ये हो गया मिडिल स्टंप का गार्ड, ठीक है, और ये हो गया लेग स्टंप का गार्ड, और यही हो गया ऑफ स्टंप का गार्ड। लेग स्टंप, हाँ, ऑफ स्टंप का गार्ड हो गया ये। ज़्यादा ऑफ स्टंप का गार्ड लेकिन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो बॉलर है उसे विकेट थोड़ा बहुत तो दिखना ही होता है। तो ज़्यादातर लोग मिडिल स्टंप और लेग स्टंप का ही गार्ड लेते हैं। अब बात करी जाए कि स्टांस कैसे लेना है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ये लेग स्टंप का मैंने गार्ड ले लिया है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने लिया है लेग स्टंप का गार्ड, अब आपको ये नहीं करना है कि एक पाँव पीछे है या फिर एक पाँव ये वाला आगे है, ऐसे नहीं आपको खड़ा होना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो बॉल आएगी, आपको टाइम लगेगा आने में। जैसे कि आप खड़े हैं, आपने पीछे अपने पाँव रखा है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ आने में टाइम लग रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप सही दोनों को बराबर रखे खड़े होंगे तो आपको कोई टाइम नहीं लग रहा है। वहीं आप जब अगर यहाँ रखेंगे तो भी आपको आने में टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में, इनिशियल मूवमेंट में टाइम लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों जो हैं उन्हें एक लाइन में रखिए। जैसे यहाँ पे एक लाइन आप सोच लीजिए, लोग बना लेते हैं मिट्टी को हल्का सा वो करके, तो यहाँ एक लाइन है, उस पर आप दोनों को एकदम बराबर रखना है। उसके बाद ठीक है, आप एक बार स्टांस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा स्टांस है, ठीक है। और यही आपको सेम चीज़, अगर हमको मिडिल स्टंप का गार्ड लेना है तो भी आप यही करना है आपको, ठीक है। जैसे मिडिल स्टंप का गार्ड हो गया, अब तो भी आपको यही करना है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, जो लेग स्टंप का गार्ड होता है वो ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जो इनिशियल मूवमेंट लेते हैं। जैसे कि मैं इनिशियल मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि कुछ बैट्समैन बॉलर जब पॉपिंग क्रीज के आसपास होता है, के पास होता है, ये बॉल रिलीज़ कर रहा होता है, तो वो एक कदम पीछे जाते हैं, ये होता है इनिशियल मूवमेंट, या कहें तो ट्रिगर मूवमेंट भी से बोला जाता है। इसे एक कदम पीछे और ये फिर ये वाला कदम ऐसे, तो ये होता है इनिशियल मूवमेंट। इससे क्या होता है, क्योंकि अब हम कौन हैं, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी इतनी फास्ट नहीं है कि इतनी तेज बॉलों को हम एक सेकंड में आगे या पीछे हो सकें, ठीक है। अब जैसे बॉल अब यहाँ आ गई है, तब आप आगे पीछे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अरे बॉल आ गई, अरे अब पीछे होना है, पीछे होना है। तो अब आप जब तक पीछे आएंगे तब तक तो बॉल आपके लग चुकी होगी, LBW हो गए होंगे आप। अब यहाँ बॉल आई तब आपको कहना है अरे आगे जाना है, तब आप आगे जाएंगे, तो उसमें आ लगेगा आपको टाइम, आपको इतना मतलब नहीं आप समझ पाएंगे क्या करना है। तो पहले से आपको रेडी हो जाना होता है, जैसे कि है आ रही है, पहले ही पीछे चलेगा, कि अगर पीछे की बॉल हो यहीं पे डिफेंस कर दें, और वहीं आगे की बॉल हो तो ऐसा पाँव है एक सेकंड में आगे निकल आए पाँव, इसलिए। फिर वहीं अगर आप ये नहीं लेंगे, बहुत लोग नहीं भी लेते, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे कि जो खड़े खड़े खेलते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, जैसे खड़े खड़े खेलते हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, वो आएंगे, कोई ने मतलब नहीं, आएगी बॉल बस उड़ा दिया, बात ख़त्म। बहुत अच्छे जो बैट्समैन होते हैं वो अगर इनिशियल मूवमेंट ना भी लें तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन जो शुरुआती बैट्समैन हैं मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ लेना, क्योंकि इससे आपकी मतलब क्या नाम है, आप दिखोगे भी अच्छा, आपकी वो भी सही होगा, और आपकी जो मतलब आप खेल भी सही से लोगे, मतलब टाइम भी सही से कर लोगे। अब एक और चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि बैट जो है उससे आप ऐसे जमा लेंगे, ऐसे करते रहेंगे, बॉल आएगी ऐसे जमा लेंगे। एक वो थे वॉचमैन, उन्होंने, वो मुझसे बड़े थे, भैया थे वो, तो उन्होंने एक बार मुझे सिखाया था कि स्टांस कैसे लेना है। उन्होंने मुझे सिखाया था, एक से अब उन्होंने मुझे स्टांस लेना सिखाया था। उन्होंने कहा था कि विकेट के बीचों बीच पाँव रखो और ये पाँव ऐसे रखना, और जब आए बॉल, जब तक करते रहो, बॉल है तब ऐसे रख लेना। ये स्टांस आपको नहीं लेना है, इससे गंदा स्टांस मैंने अभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अगर आप टेनिस प्लेयर भी हैं और बॉल दब रही है तो भी आप ऐसे खड़े हों, ये नहीं कि ऐसे कतई खोल के ऐसे नहीं खड़ा होना है, आपको ऐसे खड़ा नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे खड़ा नहीं होना है, और ना आप जैसे लेदर बॉल से खेल रहे हैं तो आपको क्या नाम है, ऐसे भी खड़ा नहीं होना है कि यहाँ कर रहे हैं बैट रख लिया ज़मीन पे, ये भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये करेंगे अगर ऊपर की बॉल आ गई, जब तक आप पहुँचेंगे तब तक
आपके हेलमेट पे लग चुकी होगी या आपको बीट कर चुकी होगी, ठीक है। और वहीं आपको बहुत ऊपर भी नहीं रखना है, वरना बहुत ऊपर रखेंगे ऊपर की बॉल तो आराम से, ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ गई बॉल तो फिर आप खड़े होंगे ऐसे करेंगे, जब तक पहुंचेंगे तब तक बॉल विकेट में या आपसे मिस हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपको ना ऊपर रखना है ना नीचे रखना है, एकदम बीच में रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती है कि जो बैट है उसे पकड़ें कहाँ से। कुछ लोग यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं और फिर डिफेंस करते हैं, और कुछ लोग यहाँ से पकड़ते हैं फिर डिफेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो तरीके दोनों सही हैं, ऊपर से पकड़ सकते हैं नीचे से पकड़ सकते हैं। ऊपर से लेकिन वो लोग पकड़ते हैं जो हिटिंग करना चाहते हैं, जैसे MS धोनी सबसे अच्छा एग्जांपल। MS धोनी को जब फिनिश करना हो तो ऊपर से एकदम देखिए, कभी नोटिस करिएगा IPL में वो एकदम ऊपर से पकड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैट की रेंज है वो बढ़ जाएगी आराम से, ठीक है। और इसी वजह से फिजिक्स के नियम भी इसमें लगेगा कि जब एरिया बढ़ेगा तो फिर मोमेंटम भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए स्पीड वगैरह सब ज़्यादा होगी। कंट्रोल बैट पे कम रहेगा, जैसे कि अब यही है, अब मैं आराम से फ्लिक करना चाहता हूँ इसे, तो फिर मैंने कलाइयों का इस्तेमाल जैसे कर रहा हूँ मैं, आया पीछे कितना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल हुआ, वहीं पे इसमें उतना अच्छा आप नहीं कर पाओगे, कर इसमें भी लोगे लेकिन इतने बैट पे कंट्रोल नहीं रहेगा जैसे आप करना चाहते हो। आप जैसे बहुत हल्का सा वो करना चाहते हो तो फिर वो हो सकता है बैट आपका थोड़ा आगे बढ़ जाए या हो जाए, थोड़ा वजन बढ़ जाएगा इससे बैट का। पकड़ आप कैसे भी सकते हो सकता है कई लोगों का बैट छोटा पड़ता है कई बार तो वो ऊपर से पकड़ लेते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आपको डिफेंस करना है तो आप नीचे से पकड़िए, और अगर आपको छक्के वगैरह मारने हैं तो ऊपर से पकड़िए, ठीक है। और कई लोग डिफेंस करते वक्त नीचे से पकड़ते हैं, ठीक है, कई लोग नीचे से पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं? वही पकड़ते हैं यहाँ पे एकदम शोल्डर पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पकड़ना, हल्का सा यहाँ पकड़ना है, ठीक है। और ना ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे तो कोई कंट्रोल नहीं है बैट पे, बैट पता नहीं कहाँ जा रहा है, फ्लिक हो नहीं पा रहा है, कलाइयाँ मुड़ नहीं पा रही, कुछ हो ही नहीं पाएगा, ऐसे नहीं पकड़ना है, दोनों को इस टाइप से पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। अब ग्रिप कैसे करना है बैट को ये बता देता हूँ, हालांकि मैंने इस पर एक फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पहले, लेकिन फिर से बना रहा हूँ मैं, फिर से बता दिया। ये जो ऊपर वाला हाथ है इसे वी की शेप में रखना है, देखिए ऐसे वी, ये बन रही है वी, और यहाँ पे ये बनना चाहिए ओ, ऐसे पकड़ना है आपको, ठीक है, ऐसे। इससे क्या होगा कि आपका जो बैट है उसकी कलाई वगैरह का इस्तेमाल सही से हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से इसका कलाइयों का आपका इस्तेमाल होगा। वरना अगर आप दोनों ओ पकड़ेंगे तो फिर कलाइयों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा आपका, पकड़ेंगे आराम से। तो अगर हमें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।